तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 11th का जो आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, इसका जो कल आपका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि 10 मार्च। जी हाँ बच्चों, 10 मार्च 2026 को जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर होगा और 11 मार्च को यहाँ पर जो आपका हिस्ट्री का इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा। ठीक है। तो उसके लिए जितने भी हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट मैप निकलते हैं, उन सभी मैप्स को इस एक वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बच्चों। ऑलरेडी मैंने मैप के ऊपर एक पहला वीडियो बना रखा है 20-22 मिनट का। वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके देख लीजिएगा। ये हमारा मैप्स को लेकर के सेकेंड वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर जो भी बचे कुछ मैप्स है जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता था आपके फाइनल एग्जाम के लिए, वो सारे मैप इस एक वीडियो में अब मैं कवर करवाने वाला हूँ। यानी कि ये हमारा फाइनल वीडियो होने वाला है मैप्स को लेकर के। अगर आप चाहते हैं कि मैप के अंदर आपके फुल में से फुल मार्क्स आए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बच्चों। और हाँ, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। और यही मैप पिछले 10 साल का पेपर आप उठा करके देख लीजिए, बार बार रिपीट होकर के आ रखा है बच्चों। बाकी आज आपके जय भैया का बर्थडे भी है, तो आप मुझे बर्थडे विश कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे बर्थडे विश कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07 करके, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी हमारे बच्चे कुछ मैप्स रह गए हैं आपके कल के एग्जाम और परसों के एग्जाम की तैयारी के लिए, उन सबको कवर करते हैं बच्चों। यहाँ पर ये जो ऑस्ट्रेलिया का मैप आप देख रहे हैं, ये मैं कहूँगा आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैप है, बोले तो नक्शा है भैया। ठीक है, अगर आप पिछले 10 साल का पेपर 10 ईयर उठा करके देखेंगे तो बार बार ये मैप आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, कभी मॉर्निंग शिफ्ट में आ जाता है, कभी इवनिंग शिफ्ट में आ जाता है, लेकिन आ जाता है भाई। ठीक है, ध्यान से एकदम समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे नागिन जो होती है ना, वो जो है सो कि किसी को देख लेती है तो अपने दिमाग में छाप लेती है उसका चित्र जो है, वैसे ही इस नक्शे को अपने दिमाग में छाप लीजिए। मैं नागिन बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, बस इसको छाप लीजिए अपने दिमाग में। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया के मैप को आप देखेंगे तो यहाँ पर 5-6 लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। ये भैया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ये आपका पर्थ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ठीक है, साथ ही साथ सिडनी। ठीक है, सिडनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैनबेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ठीक है, आगे चले तो इधर देखेंगे आप एडी लैड करके आपको देखने को मिलेगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर आपका मेलबोर्न जो है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डार्विन जो है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल देखा जाए तो पूरा मैप ही इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया का। बहुत छोटा सा मैप है, आसान मैप है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप है। अब देखिए, ये सारे लोकेशंस तो आपने देख लिए कि आपका पर्थ यहाँ पर पड़ गया, डार्विन इधर साइड ऊपर की तरफ पड़ जाता है। ठीक है, और फिर आपका एंडी लैंड जो है आपका इधर साइड पड़ जाता है। इसको याद रखने का ट्रिक ये है ना कि इसके साथ में देखिए क्या है, तो इसके साथ में देखेंगे तो इस तरह से चित्र बना हुआ है ना, इस तरह से ये नक्शा कटता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस कटे हुए नक्शे से याद रख लूंगा। अच्छा, यहाँ पर आपका एंडी लैंड है। ठीक है, फिर आगे चलेंगे तो मेलबर्न जो है, वहां पर इस तरह की आकृति बन रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये आपका मेलबर्न हो गया। फिर अगर आए तो किडनी से सिडनी याद रख लीजिएगा। जैसे हमारी दोनों जो किडनियां होती है ना, उससे याद रखिएगा सिडनी। सिडनी कहाँ पर है? ये ऊपर की साइड है। ठीक है, फिर उसके नीचे कैनबरा, जैसे कोबरा होता है ना, वैसे ही कैनबरा याद रख लीजिएगा, ये आपका कैनबरा हो गया। ठीक है, ये लोकेशन याद कर लीजिए बच्चों। अब एक बारी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का ही मैप है। इसके अंदर प्रैक्टिस करने के लिए 3 लोकेशन आपको बता रखा है। तो पहला वाला जो ये लोकेशन है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये है बच्चों आपका डार्विन। मैंने आपको बताया ना, ये डार्विन है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये देख रहे हैं, ये आपका क्या है? ये डार्विन है बच्चों। ठीक है, उसके बाद ये जो दूसरा वाला लोकेशन है, ये कौन सा है? कौन सा बच्चा बताएगा? ये है आपका पर्थ। क्या है बच्चों? ये पर्थ वाला लोकेशन है। ठीक है जी। अब ये तीसरा वाला लोकेशन मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कटा हुआ है, तो यहाँ पर इस तरह से ये जो कटा हुआ मैप है, तो कौन सा लोकेशन होगा? ये होगा आपका एंडी लैंड करके। क्या होगा? मैं लिख देता हूँ, एंडी लैंड करके। ठीक है, ये आपका यहाँ पर थर्ड लोकेशन हो जाएगा। इसके जस्ट बगल में अगर इधर आ जाए तो यहाँ पर साइड आपको देखने को मिलेगा, वो है आपका मेलबर्न। फिर आपका सिडनी आ जाएगा, फिर कैनबरा आ जाएगा। ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया का मैप। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है भैया, ध्यान रखिएगा, पेपर हुआ में आने का संभावना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने हिस्ट्री के फाइनल एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं
जो एकदम लास्ट से भी लास्ट टाइम पे तैयारी करके अपने हिस्ट्री के फाइनल एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए हिस्ट्री के 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। ये सैंपल पेपर आपको आपके हिस्ट्री के पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं बच्चों। और अभी के टाइम पे आपको 50% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा इन सैंपल पेपर्स के ऊपर। ठीक है, तो आज ही स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और हिस्ट्री के 10 सैंपल पेपर्स लीजिए और अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला मैप देखिए बच्चों, ये है आपका पूर्वी एशिया का मैप। इसके अंदर भी कई सारे लोकेशंस है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका अगर मैं बात करूं इधर के लोकेशंस की, जो देख रहे हैं ना आप इधर, एक बारी कलर चेंज, ठीक है, इधर के जो सारे लोकेशन आप देख रहे हैं ना, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। पेपर में इन लोकेशंस की आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसे जापान, अब जापान बहुत इंटरेस्टिंग देश है भैया, ऐसा कहते हैं जापान फ्यूचर में जी रहा है और वाकई जी भी रहा है, तो जापान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर टोक्यो हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, जापान का शहर है। ठीक है, फिर हिरोशिमा और नागासाकी, ये दो ऐसे शहर है जहाँ पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे 1945 के अंदर। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पर। ये कहाँ कहाँ है, तो ये हिरोशिमा ऊपर पड़ जाता है और नागासाकी जो है बच्चों ये नीचे की तरफ पड़ जाता है। मैं आपको एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये लोकेशंस को मैंने जूम कर लिया है। ये आप देख सकते हैं जापान का टोक्यो शहर ये रहा। ठीक है, जापान का ही क्योटो शहर ये रहा, जापान का ही हिरोशिमा और नागासाकी शहर ये रहा। ठीक है, जहाँ पर परमाणु बम गिरे थे बच्चों। ठीक है, तो इन लोकेशंस को याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में आ सकता है आपका। और नीचे चले तो यहाँ पर आपको ताइवान देखने को मिलेगा, जिस पर चीन अपना कब्जा जमाता रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यही मैप आपका दे दिया है, इधर साइड दे दिया है जहाँ पर ये ब्लैंक दे दिया है और आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए भैया प्रैक्टिस भी कर लेते हैं हाथों हाथ, यहाँ पर है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पहले वाले पे जो दे रखा है ये है आपका होकाइडो। क्या है बच्चों, होकाइडो है, मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, ये है आपका होकाइडो। ठीक है, ये जो फर्स्ट नंबर पे आपका दे रखा है ये क्या है, होकाइडो है। ठीक है, इसके नीचे चले तो ये जो सेकंड नंबर पे है ये होनसाऊ है। ठीक है, जापान का ही होनसाऊ है, होनसाऊ करके। ठीक है, चलिए फिर इसके नीचे आ जाइए, यहाँ पर जो ये फोर्थ नंबर पे दे रखा है इसको देखिए बच्चों। फोर्थ नंबर पे कौन सा है और फिफ्थ नंबर पे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो ये जहाँ तक है आपका ये होगा क्योतो। क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका क्योतो। और लास्ट में मुझे लग रहा है ये आपका हिरोशिमा होगा। क्या होगा, हिरोशिमा। ठीक है, देखिए मैप थोड़ा सा ना खराब सा दे रखा है यहाँ पर, इसीलिए आप समझ उतना नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये जो लोकेशंस मैंने बताई ना यही लोकेशन है। और ये जो थर्ड वाला लोकेशन है ये तीसरे नंबर पे जो दे रखा है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, देखता हूँ कौन सा बच्चा पहले कमेंट करके बताएगा। ये जो थर्ड नंबर पे जो लोकेशन दी गई है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये आपका मैप है पूर्वी एशिया। ओके, आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग मार्च चीन का, ये यहाँ पर आपके बारे में बता रखा है। इसके अंदर भी कई सारे लोकेशंस दिए गए हैं, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका मंचूरिया हो जाएगा, ठीक है, पिकिंग हो जाएगा, पीत नदी हो गया आपका, वांगो नदी हो गया, कोरिया इधर साइड पर जाता है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। ताइवान की लोकेशन याद रखिएगा, ताइवान पूछ सकता है आपका, बर्मा इधर साइड आ गया। ठीक है, तो ये मैप को भी बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, मतलब लोकेशंस जो दे रखी है ना उनको समझ लीजिए। बाकी तो मैंने आपको बता दिया, कोरिया हो गया आपका, ठीक है, साथ ही साथ ताइवान हो गया आपका, बर्मा हो गया, और यहाँ पर ये नान हो गया, ये नान करके हो गया। और नदी की बात करें तो हुंगांगो नदी हो गया आपका, ठीक है, मंचूरिया हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट लोकेशन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ये मैप था और यहाँ पर ये खाली नक्शा दे दिया है, तो इस खाली नक्शे को देख सकते हैं, भर भी सकते हैं आप। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हैं। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हो, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हमने यहाँ वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।